हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया। तो चलिए आज का लेक्चर चालू करते हैं। तो इसके पहले हमने जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसका पहला चैप्टर पढ़े हैं, स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला चैप्टर था। अब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, सर्कल। ओके, तो ये जो चैप्टर है बच्चों, सर्कल, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड जेईई मेन में इम्पॉर्टेंट चैप्टर उतना भी है जितना पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट लाइन हमने पढ़े, उतना ही इम्पॉर्टेंट बट एक इंटरेस्टिंग है। अगर हम लोग ये सही ढंग से अगर हम लोग इसको समझ लेते हैं, इसके बेसिक को अगर क्लियर करते हैं तो आपको 4 मार्क तो आराम से मिल सकते हैं। ठीक है, तो चालू करेंगे सर्कल। तो सर्कल में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डेफिनेशन ऑफ सर्कल, यानी सर्कल की डेफिनेशन, मतलब सर्कल यानी क्या होता है। अब अगर हम लोग सर्कल की बात करेंगे तो आपने इसके पहले भी जो 10 क्लास हो गया, 9 क्लास हो गया, वहाँ पे भी आपने सर्कल्स देखे हैं, बराबर। सर्कल की डेफिनेशन भी आपने शायद देखे होंगे, वहाँ पे भी सर्कल्स या सर्कल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स इसके पहले अपने पहले के जो क्लास थे वहाँ पे पढ़े होंगे। तो चलिए आज हम लोग फिर से देखेंगे सर्कल की डेफिनेशन। अब जैसे सर्कल, अगर सर्कल की बात करेंगे तो सपोज़ यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट लेते प्लेन में, फिक्स पॉइंट, सपोज इसको बोलेंगे हम लोग फिक्स पॉइंट सी। ओके, दिस पॉइंट सी इज कॉल्ड फिक्स पॉइंट। एक मैंने प्लेन में फिक्स पॉइंट कंसिडर किया सी। देन हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे एक कुछ डिस्टेंस पर हम लोग जैसे पी पॉइंट कंसिडर करेंगे, पी। ओके, अब ये पी पॉइंट है, पी इज एनी पॉइंट। ओके, एक्सेप्ट दिस फिक्स पॉइंट, इसको बोलेंगे फिक्स पॉइंट। अब ये जो P पॉइंट आप देख रहे हैं ये फिक्स नहीं है, दिस इज कॉल्ड मूविंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट? मूविंग पॉइंट। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉइंट P है, ये देखिए हम लोग इसको ऐसे मूव करेंगे। ये देखिए, ये देखिए, आप इसको ऐसे मूव करेंगे। देखिए ये P को मैंने मूव किया, ये देखिए, तो ये आपको ये कर्व ट्रेस मिल रहा है यहाँ पे, बराबर। तो मैंने यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट लिया C एंड P को मैंने ऐसे मूव किया। तो मूव करने के बाद में अब जैसे ये P पॉइंट अगर यहाँ पे आता है, यहाँ पे मूव होता है, यहाँ पे मूव होता है, यहाँ पे मूव होता है, या यहाँ पे मूव होता है, या यहाँ पे, बराबर। तो ये जो मूव होता है तो ये डिस्टेंस, जैसे जितना डिस्टेंस CP है उतना ही डिस्टेंस ये डिस्टेंस होगा सेम, ये भी डिस्टेंस सेम होगा, ये भी डिस्टेंस सेम होना चाहिए, ये भी डिस्टेंस सेम होना चाहिए, ये भी डिस्टेंस सेम होना चाहिए। यानी P को ऐसा मूव करेंगे कि ये जितने भी पॉइंट्स है, ओके, ये कर्व पे सभी का फ्रॉम द फिक्स पॉइंट ये जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए या सेम होना चाहिए। ओके, तो देखिए अब ये देखिए सेट ऑफ पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन करेंगे तो ये बनता है, ये देखिए ये बनता है सर्कल, बराबर। बन गया है सर्कल। तो सर्कल की डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट। इसको बोलेंगे लोकस। लोकस का मतलब होता है मूविंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट? मूविंग। तो इसको बोलेंगे हम लोग दिस P इज अ लोकस। ओके, तो सर्कल की डेफिनेशन ये है कि सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट या सेट ऑफ अ लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट इट्स डिस्टेंस, ओके, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। यानी ये जो सर्कल की डेफिनेशन है, सर्कल की डेफिनेशन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट। क्या बोला मैंने? सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। ओके, सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। या हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंट। तो ये ऐसा मतलब लोकस है
जिससे ये फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे हम लोग सर्कल। क्या बोलेंगे? सर्कल। तो सर्कल की एक सिंपल डेफिनेशन है, क्या बताया मैंने? सर्कल इज अ सेट ऑफ लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट ओके रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स इक्वल। ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए, ये डिस्टेंस सेम है, तो उसको बोलेंगे, वो जो सेट है पॉइंट्स का यानी लोकस, तो उसको बोलेंगे हम लोग सर्कल। बराबर। तो डेफिनेशन समझ में आई। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? अ सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट। सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट such that its distance from the fixed point remains constant। बराबर। तो इसको बोलेंगे हम लोग सर्कल। तो आपको सिंपल डेफिनेशन लिख के दिया मैंने, तो आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आई होंगी। अब उसके बाद में ये जो फिक्स पॉइंट है बच्चों, फिक्स पॉइंट, तो इसको बोलते हैं हम लोग सेंटर, इसको बोलेंगे सेंटर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग फिक्स पॉइंट सी इज कॉल्ड सेंटर, इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ सर्कल। तो यहाँ तक समझ में आया? फिक्स पॉइंट को क्या बोलेंगे? सेंटर। एंड ये जो डिस्टेंस है CP, ये जो डिस्टेंस दिख रहा है आपको CP ओके, तो इसको बोलेंगे हम लोग रेडियस। क्या बोलेंगे उसको? रेडियस। तो यहाँ पे लिखेंगे CP इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल, इसको बोलेंगे हम लोग रेडियस। बराबर। CP को बोलेंगे रेडियस एंड इसको डिनोट करते जनरली R से। ये देखिए, ये रेडियस को हम लोग R से डिनोट करते हैं। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सर्कल की डेफिनेशन। तो क्या बताया मैंने आपको सर्कल की डेफिनेशन? अ सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट, यानी ये डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, ये जितना भी है ये डिस्टेंस कांस्टेंट होगा ओके। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए सेंटर। ये देखिए सेंटर किसको बोलेंगे? सेंटर। फिक्स पॉइंट जो C है, दैट पॉइंट C इज कॉल्ड सेंटर ओके। देन आपको रेडियस पता होना चाहिए, तो दिस डिस्टेंस CP इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल एंड विच इज जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल r ओके। स्मॉल r से डिनोट करते हैं। तो आपको इतनी बातें सर्कल में पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी आपको सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है तो आपको सेंटर रेडियस पता होना चाहिए, या जहाँ पर भी सर्कल की बात आती है तो आपको सेंटर और रेडियस वहाँ पे आना ही आना है। तो सर्कल में सेंटर रेडियस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। देन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, आपको पता होना चाहिए कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ओके। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। आपको ये पता होना चाहिए सर्कल का कॉर्ड किसको बोलते हैं? कॉर्ड ओके। व्हाट इज मीन बाय कॉर्ड? तो जैसे यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं यहाँ पे ओके। ये देखिए एक सर्कल ड्रॉ किया मैंने। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, इसको नाम दिया मैंने PQ ओके। PQ, तो PQ को क्या बोलेंगे? इट इज़ लाइन सेगमेंट ओके। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। ये ऐसी सेगमेंट है कि सर्कल के 2 पॉइंट को ज्वाइन करती है। बराबर, ज्वाइन कर रही है, तो इसको बोलेंगे हम लोग कॉर्ड यानी कॉर्ड की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल, ये नहीं 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल, तो इसको बोलेंगे कॉर्ड। तो कॉर्ड की डेफिनेशन अ लाइन joining the 2 points of the circles
तो क्या बोलेंगे इसको? 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड क्या बोलेंगे इसको? कॉर्ड बोलेंगे, बराबर है, सिंपल कॉर्ड। अब उसके बाद में जैसे अब जहाँ पे सर्कल है वहाँ पे सेंटर होगा, तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सेंटर, ओके, लिखा मैंने सेंटर। अब ये देखिए अब ये कॉर्ड हो गया ना, ये भी एक कॉर्ड है, बट इससे ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, इसको बोलेंगे लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ओके। इससे बड़ा है, इससे बड़ी लाइन दिख रही है आपको, तो नो डाउट इसको भी हम लोग ये भी को कॉर्ड बोलेंगे। बट ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो दिस कॉर्ड इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल है, वो जो कॉर्ड है वो सेंटर से पास हो रहा है, ओके। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इफ द कॉर्ड इज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल देन दैट कॉर्ड इज कॉल्ड डायमीटर, इसको बोलेंगे हम लोग डायमीटर, ओके। तो डायमीटर, तो देखिए देन आपको पता होना चाहिए डायमीटर, यहाँ पे लिखेंगे डायमीटर ऑफ सर्कल। तो क्या बताया बच्चों मैंने आपको? डायमीटर मतलब अ कॉर्ड, इफ अ कॉर्ड passes, okay, passes through the center of the circle, okay, is called डायमीटर, इसको बोलेंगे हम लोग डायमीटर। तो समझ में आपको डायमीटर किसको बोलेंगे? जो कॉर्ड सेंटर से पास होता है उसको हम लोग बोलेंगे डायमीटर, ओके, डायमीटर। या हम लोग बोल सकते हैं दैट इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज कॉल्ड डायमीटर। लॉन्गेस्ट कॉर्ड को हम लोग, सबसे लॉन्गेस्ट जो कॉर्ड है उसको हम लोग डायमीटर बोल सकते हैं। तो देखो मैंने दो तरीके से आपको लिख के दिया डायमीटर की डेफिनेशन। पहली क्या लिख के दिया मैंने? इफ अ कॉर्ड passes through the center of the circle then it is called diameter of a circle। then सेकंड मैंने आपको क्या बताया कि जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगा, सबसे लॉन्गेस्ट, उसको बोलेंगे हम लोग डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ओके। देन आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो अब हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन सर्कल का। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन जैसे देखिए, अब यहाँ पे हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे देखिए ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया, बराबर। अब इसका सेंटर यहाँ पे लिखेंगे सेंटर सी, ओके। सेंटर डिसाइड किया मैंने सी इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पे एक मूविंग पॉइंट लेंगे हम लोग, जैसे P, ओके, P। अब ये सेंटर लेंगे हम लोग H कॉमा के, एंड ये जो मूविंग पॉइंट है प्लेन में, इसके कोऑर्डिनेट लेंगे x, y। अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग ये CP ज्वाइन करते हैं CP, तो ये क्या हो गया बच्चों? ये आपका रेडियस हो गया रेडियस। अब इस सर्कल को हम लोग देखते हैं, तो ये सर्कल का सेंटर कितना है? अगर आपको किसी सर्कल का इक्वेशन लिखना है तो दो बातें इंपॉर्टेंट होती है, एक उसका सेंटर एंड दूसरा रेडियस आपको पता होना चाहिए। तो अगर मुझे इस सर्कल का इक्वेशन लिखना है तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे सेंटर कितना है, सेंटर H कॉमा के, ओके, H कॉमा के, एंड रेडियस कितना है? R, बराबर R, या R, रेडियस R है एंड सेंटर H कॉमा के। तो अगर आपको इस सर्कल का इक्वेशन लिखना है तो हम लोग कैसे लिखते हैं? अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो CP, ये जो डिस्टेंस CP है कितना है? R, डिस्टेंस CP मतलब रेडियस हो गया। अब यहाँ पे हम लोग दोनों साइड को अगर स्क्वेरिंग करते, स्क्वेरिंग, तो यहाँ पे हम लोग देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे CP की वैल्यू पुट करेंगे। CP मतलब डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। आपको पता है CP इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, एंड अगर आपको डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स फाइंड करना है तो वो यूज डिस्टेंस फार्मूला, जो कि ऑलरेडी आपको पता है, बराबर ना, पता है आपको। तो यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे तो क्या होगा?
माइनस एच ओके होल स्क्वायर प्लस ये वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बराबर सही है। तो ये हो गया आपका, देखिए डिस्टेंस, ये डिस्टेंस फार्मूला क्या है, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, या हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट x1 माइनस x2 ओके होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला हम लोग लिखते, तो यहाँ पे ये देखिए मैंने स्क्वायर किया बराबर, तो ये हो गया डिस्टेंस फार्मूला। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये जो सर्कल आप देख रहे हैं ये ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर है एच कॉमा के एंड रेडियस कितना है आर। तो आपको ये सर्कल का इक्वेशन पता होना चाहिए बच्चों। ऐसा सर्कल जिसका सेंटर होता है एच कॉमा के एंड रेडियस होता है आर, तो उस सर्कल का इक्वेशन हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। नाउ यू मस्ट नो दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ओके हैविंग सेंटर कितना है, सेंटर एच कॉमा के एंड रेडियस कितना है बच्चों, रेडियस इसका कितना है, रेडियस आर। तो ये ऐसा सर्कल है कि जिसका सेंटर है एच कॉमा के एंड रेडियस आर। तो आपको ये सर्कल का इक्वेशन पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब जैसे मान के चलो कि ये हो गया आपका सेंटर रेडियस फॉर्म बराबर। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो सेंटर आपको दिख रहा है एच कॉमा के बराबर, एच कॉमा के अगर मान के चलो हम लोग एच की वैल्यू 0 लेते, अगर एच 0 लेते एंड के 0 लेते तो आपको सेंटर क्या मिलेगा, 0,0 मिलेगा, 0,0 मतलब ओरिजिन। तो अब मान के चलो कि अगर ये सर्कल का सेंटर ओरिजिन है एंड उस सर्कल का इक्वेशन आपको लिखना है, सर्कल का सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस आर है, उस सर्कल का इक्वेशन आपको लिखना है। तो वो कैसे लिखेंगे, देखिए ये इक्वेशन है सर्कल का। नाउ वी नो दैट दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर एच कॉमा के एंड रेडियस आर, सही है। अब अगर सेंटर लेते हम लोग 0, 0, इसका मतलब एच की वैल्यू 0, के की वैल्यू 0। अब यहाँ पे पुट करेंगे सेंटर, यहाँ पे पुट करेंगे तो व्हाट वी गेट, पुट करेंगे क्या मिलेगा बच्चों आपको, x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, सही है। यहाँ पे एच के की वैल्यू मैंने पुट कर दिया बराबर, ओरिजिन सेंटर ओरिजिन। आगे अगर सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी गेट, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर मिलेगा आपको ये। तो ये जो सर्कल है बच्चों इसको बोलेंगे हम लोग, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है सर्कल का, बट दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर। कितना होगा इसका सेंटर, ओरिजिन 0, 0 एंड रेडियस कितना है आर। मतलब ये ऐसे सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन होता है एंड रेडियस होता है आर बराबर। तो अभी मैंने आपको ये 2 सर्कल के स्टैंडर्ड इक्वेशन बताए जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये निहाऊ आपको ये सर्कल की इक्वेशन पता होना चाहिए। पहला मैंने कौन सा बताया, जिसका सेंटर एच कॉमा के होगा एंड रेडियस आर। तो ऐसे सर्कल का इक्वेशन क्या लिखेंगे, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसका सेंटर कितना है एच कॉमा के एंड रेडियस कितना है आर, ये लिखा मैंने सेकंड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बराबर। तो इसका जो सेंटर है वो सेंटर कितना है बच्चों, 0, 0 एंड रेडियस कितना है, 0, 0 मतलब वो ओरिजिन एंड रेडियस कितना है आर। तो सही है। तो अब आपको यहाँ तक सिंपल मैंने डेफिनेशन बताया, देन मैंने आपको कॉर्ड ऑफ अ सर्कल बताया, देन मैंने आपको डायमीटर ऑफ अ सर्कल बताया, देन स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल मैंने आपको 2 इक्वेशन बताया। तो अब आपको इसकी कॉपी करना है बच्चों। रिमेनिंग पार्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए बाय बच्चों।